स्टूडेंट्स, एबकेच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी सिंह आटिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 8 का मैथ्स का जो 9 चैप्टर है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका। तो अब तक हम इसकी जो एक्सरसाइज 9.2 है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी प्रश्नावली 9.3। और अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हम पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा करना। और वो कौन कौन से बीजीय व्यंजकों का गुणा कर लिया था हमने? एक पद वाले बीजीय व्यंजकों का एक पद वाले बीजीय व्यंजकों के साथ गुणा हमने सीख लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले अब तक सीखा कि एक पद दिया होता था XY दे दिया और उसके साथ गुणा करते थे जैसे कि x², ठीक है। तो इनका गुणा करते थे। तो ये जो बीजीय व्यंजक है इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक तो हम एक पद वाला लेंगे और दूसरा हम दो पद वाला लेंगे और फिर उनका गुणा करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है जैसे कि 4x, ये हमने एक बहुपद ले लिया या एक बीजीय व्यंजक ले लिया। मैं वापस से बता दूं, बीजीय व्यंजक बोल दें या बहुपद बोल दें, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब एक पद वाले, द्विपद वाले, त्रिपद वाले तो आपको पता लगने लग गया होगा कि कौन से होते हैं। जिनमें दो पद होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है, वो दो पद वाले होते हैं। तो इसका गुणा करना है दो पद वाले के साथ, जैसे x + y के साथ गुणा करना है। तो अब क्या करेंगे? अब इसमें क्या है, आपको समझ आ गया कि ये जो पहले वाला है हमारा, एक तो है एक पद वाला और दूसरा जो है उसमें दो पद है। एक पद तो ये रहा, एक पद ये रहा और दोनों पदों के बीच में प्लस लगा है। तो द्विपद का एक पद के साथ गुणा करना अब हमने सीख रहे हैं। अब जब भी हम गुणा करते हैं तो ये द्विपद वाले दो पद है ना, ये कहते हैं आप जो है ना हमें अलग अलग गुणा कर दो, हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना अपना गुणा अलग अलग कर दो। क्योंकि हम इनको क्या कह रहे हैं, हम XY को कहने लग गए कि जी 4x आया है आपके साथ गुणा होने। तो x और y क्या कहते हैं कि देखो जी सीधी सी बात है, हमारा जो बनता है ना, जो भी हमारे साथ गुणा हो रहा है उसको अलग अलग गुणा कर दो। बाद में चाहे जोड़ते रहना, लेकिन गुणा हमारा अलग अलग कर दो, तब हम संतुष्ट हो जाएंगे। ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई झगड़ा होगा। तो बस यही आपको करना है। सिंपल सी बात है कि जब x और y प्लस में है तो पहले 4x का गुणा किसके साथ होगा? x के साथ होगा। तो पहले इसका गुणा किसके साथ करवाया? x के साथ करवाया, तो 4x गुणा x हो गया। फिर बीच में क्या है? प्लस का निशान है, तो 4x y के साथ भी तो गुणा होगा ना, तो 4x का गुणा करवा दिया y के साथ। इतना समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल है और यही तरीका हर किसी में लगेगा। जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे में यही तरीका लगेगा। यानी दूसरे के जो दो पद हैं उनको अलग अलग गुणा कर दो। वो कहते हैं हम झगड़ा रखना ही चाहते, हमें तो अलग अलग गुणा कर दो। तो बस उसके बाद तो आपको पता है ये भी एक पद, ये भी एक पद, ये भी एक पद, ये भी एक पद। और एक पद का गुणा तो हम पीछे सीख कर के आए हैं ना, कैसे करना है? इन सभी को खोल दो। 4 गुणा x प्लस 4 गुणा x गुणा y, ये क्या बन जाएगा? 4x और x की कितनी पावर हो गई? 2 हो गई, प्लस 4x × y, सीधा xy लिख दिया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? तो ये हो गया इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो यही चीज़ हम जो है पूरी प्रश्नावली में करने वाले हैं। तो क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर दें प्रश्नावली के? चलिए फिर करते हैं। 9.3 का जो पहला क्वेश्चन है, 9.3 का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। यानी दो युग्म, एक युग्म दिया होगा, यानी जोड़े दिए गए होंगे और उन जोड़ों का आपको गुणा करना है। तो फिर कीजिएगा। पहला जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट जो है उसमें कौन कौन से जोड़े दिए हैं? एक तो दिया है 4p और एक दिया है q + r। हमें इस युग्म का गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी चीज़, 4p का गुणा करना है q + r के साथ, यही तो हमें करना है। अब q और r कहते हैं 4p, भाई अलग अलग गुणा कर दो हमारा, तो ठीक है। तो क्या होगा? 4p का पहले q के साथ गुणा हो जाएगा, तो 4p गुणा q, प्लस का निशान वैसे का वैसे, और फिर 4p का गुणा किसके साथ हो जाएगा? r के साथ हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़? उसके बाद तो अब आपको चाहे इसको खोल के एक साथ करो या सीधा एक साथ कर दो। 4 पड़ा है, p गुणा q को हम pq लिखते हैं ना। सिंपल सी बात है कि pq का मतलब यही है कि ये तीनों चीज़ें गुणा में पड़ी है, तो गुणा में जब भी कंबाइन करते हैं तो ऐसे हम लिख सकते हैं।
प्लस ये क्या बन जाएगा 4PR। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान है, ये तो एक पद वालों से भी आसान है। चलिए फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा सा हमें अलग चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे तो क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया माइनस। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लगा देना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका अलग अलग गुणा करवा दो। ये कहते जी बस ध्यान यही रखना कि हमारा गुणा अलग अलग कराना, वरना झगड़ा हो जाएगा। तो ए बी का ए से गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी गुणा ए माइनस माइनस का माइनस, और ए बी का गुणा किसके साथ करवा दिया, बी के साथ करवा दिया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलिए अब यहाँ पर देखो, ए गुणा ए, सारी चीज़ें गुणा में तो है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा में है। तो गुणा में है तो यहाँ पर बताइए जरा ए की पावर कितनी लगाऊं, ए की पावर 2 लगा दूं क्योंकि 2a गुणा में है, बी माइनस ए वैसे का वैसा, b कितने गुना में हो गए 2, तो b की पावर 2 आ जाएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसका थर्ड और कर लेते हैं, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ आप मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, यानी कि थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल इजी रहेंगे, वो आप करेंगे। थर्ड क्या कहता है कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7a² b² के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये तो एक पद हो गया और ये 2 पदों वाला व्यंजक हो गया। तो चलते हैं फिर करवाते हैं, a² b² का गुणा करवाया a प्लस b के साथ। तो ये a और b कहते हैं अलग अलग करवाना भाई, तो अब अलग अलग करवाते हैं। तो 7a² b² का पहले गुणा a के साथ, गुणा में लिख लेते हैं, प्लस इसका गुणा फिर b के साथ, तो 7a² b² गुणा b, ठीक है। अब डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लीजिए, खोल करके करना चाहते हैं खोल करके कर लीजिए। तो सिंपल सी बात है, 7 तो आगे आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, a की पावर कितनी हो गई 2। सिंपल सी बात है कि पावर यहाँ पे क्या बताती है, किसी भी चीज़ की पावर ये बताती है कि वो कितनी बार गुणा में है। 2 बार गुणा में इसके लिए इसकी पावर जो है 2 आ गई। तो 2 पावर पहले से थी, यानी 2 बार गुणा में पहले से था, एक और आ गया तो a की पावर 3 आ गई ना, यानी a की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, a गुणा a। इसको ये भी तो लिख सकते हैं a² गुणा a। तो यहाँ पर a² गुणा a है तो a³ लगा दिया, और b² वैसे का वैसा आ गया, प्लस 7 है क्योंकि 7 इसके साथ गुणा करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, a² आ जाएगा, और b की पावर 2 पहले से थी, एक और आ गई तो b³ आ गई। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये हो गया हमारा आंसर। इतना सिंपल सा। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन जो खुद करना है, यानी फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं हमें, a² माइनस 9 और 4a। फोर्थ है हमारा कि यहाँ पर 2 पद वाले ये हो गए और 1 पद वाला ये हो गया, इनको गुणा कराना है, यानी हमें क्या करना है, 4a को मल्टीप्लाई करना है a² माइनस 9 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आप लगा लें, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप मुझे करके बताइएगा कि कर पाए या नहीं। डन लिख के कमेंट कीजिए कि डन जो है मैंने कर दिया है, क्वेश्चन डन हो गया। चलिए उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, इतना तो करना ही नहीं पड़ेगा। उसमें क्या कह रहे हैं, PQ प्लस QR प्लस RP, PQ प्लस QR प्लस RP। अब देखिए इसने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, पहले 2 पद के साथ गुणा कर रहे थे, यहाँ पर कितने पद आ गए जरा बताइए, 3 पद आ गए। कितने पद आ गए, 3 पद आ गए। आप सोचेंगे ये तो क्वेश्चन हार्ड हो गया, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है। इसके साथ गुणा कराना है 0 का, तो आपको पता है 0 के साथ चाहे किसी को भी गुणा कराओ, 0 के साथ x को गुणा कराओ, 1 को, 2 को, 3 को, जो मर्जी आ जाए 0 उसके साथ गुणा होके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पर क्या लगा देना है, इसका आंसर 0, क्योंकि 0 के साथ जब भी किसी चीज़ को गुणा करते हैं तो वो 0 बन जाती है। तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो 0 हो जाएगा ना। तो ये जो है आपका बिल्कुल सिंपल, फिफ्थ तो बिल्कुल उड़ा दिया आपने, ठीक है ना। देखते हैं, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में एक सारणी दी गई है और आपको कहा है कि सारणी को पूरा कीजिए।
सारणी को पूरा कैसे करना है कि यहाँ पर आपको कुछ व्यंजक दिए गए हैं, यहाँ पर भी कुछ बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तो होगा एक पद वाला और दूसरा होगा 2 या 3 पद वाला। 2 या 3 कितने भी पद हो जाए हमें तो पता ही है कैसे करना है, सबको अलग अलग गुणा करना है, उसके बाद हमें जोड़ना है। बस ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखें कि प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक, यहाँ से एक व्यंजक उठाना है, यहाँ से दूसरा व्यंजक उठाना है और दोनों को गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसको वहाँ पर फिल करना है। तो यानी कि यहाँ पर जो है रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों को पूरा हमें करना है, यानी इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम उठाते हैं a और यहाँ से हम उठाते हैं a के साथ गुणा करते हैं b प्लस सी प्लस डी। अब बी सी और डी कहते हैं जी हमारा तो अलग अलग गुणा करिएगा ए के साथ, तो अलग अलग कर दीजिए। पहले ए का बी के साथ ए बी, ए का सी के साथ ए सी, ए का डी के साथ ए डी। तो ये आंसर आ गया। तो आप यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना इजी सा था। उसके बाद हम सेकंड यहाँ से और यहाँ से व्यंजकों को उठाते हैं। तो सबसे पहले एक पद वाले को आगे लिखते हैं और 2 या 3 पद वाले को पीछे रखते हैं, x प्लस वाई माइनस 5। अब आपको करना क्या है, हर एक साथ के साथ अलग अलग जो है मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 5xy का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5xy गुणा x प्लस आ गया 5xy गुणा y, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, नीचे लिख लेते हैं 5xy गुणा 5। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, इतना हमें क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए x की एक पावर यहाँ पर, एक पावर यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर y प्लस 5x तो वैसे का वैसा, y और y 2 गुणा में है y, तो यहाँ पर y जो है y की पावर 2 आ जाएगी, माइनस 5 इंटू 5, 5 5 25 होते हैं और एक्स वाई। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो ये इसका आंसर आ गया। ये हम वहाँ पर पुट कर देंगे। क्या हमारा आ रहा है, 5x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर माइनस हमने किया कितना, 25xy। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाकी के 3 आप जो है करके दिखाइएगा। ठीक है, बाकी के 3 आप कर सकते हो ना, कि सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, p को इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है और इसको इसके साथ जो है गुणा करना है। एक कर लेते हैं इनमें से, जैसे आपको फोर्थ थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा तो फोर्थ कर लेते हैं, बाकी थर्ड और फिफ्थ आपका होमवर्क रह जाएगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, p को इनके साथ गुणा कीजिएगा। p किया तो यहाँ 6p क्यूब आ जाएगा, यहाँ 7p स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 5p आ जाएगा, यानी 1p की पावर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर p है नहीं तो यहाँ पर p लग जाएगा। ये देख लेते हैं, इसी के जैसा ये होगा तो ये आपका होमवर्क रह जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, क्या करना है, 4p स्क्वायर q स्क्वायर को गुणा करना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर से। तो ये कहते हैं हमें तो अलग अलग गुणा करना। अब अलग अलग गुणा करना है तो चलिए करते हैं। 4p स्क्वायर q स्क्वायर का पहले p के साथ किया तो p स्क्वायर, बीच में माइनस था तो माइनस आ जाएगा, फिर इसका q स्क्वायर के साथ किया 4p स्क्वायर q स्क्वायर गुणा q स्क्वायर। अब चलते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, 4p स्क्वायर और p स्क्वायर, p की स्क्वायर और स्क्वायर का गुणा किया तो टोटल पावर कितनी हो गई, 4p की पावर 4 आ गई। पावर का हम मतलब समझ चुके हैं कि वो कितनी बार गुणा में है, यही तो होता है इसका मतलब, इंटू q स्क्वायर माइनस आ गया, फिर 4p स्क्वायर, q कितनी बार गुणा में आ गया, 4 बार, क्योंकि 2 बार तो ये रहा 2 बार ये रहा, तो q की पावर 4 आ गई। ये चीज़ आपको पता चल गई तो ये इसका आंसर हो गया। ये हम वहाँ पर लिख देंगे कि 4p की पावर 4p पावर 4 q की पावर 2 माइनस 4p स्क्वायर q की पावर 4। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो ये होपफुली ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया। थर्ड और फोर्थ जो है वो आपके पार्ट जो है वो होमवर्क रहेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए द्विपद वाले हुए खत्म, यानी कि हमें क्या करना था कि एक पद वालों को द्विपद के साथ गुणा करवाना था, बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद आप सोचेंगे कि त्रिपद वाले भी हमने कर लिए, तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें हम क्या करने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में वो वापस पीछे वाले चैप्टर में हमें लेके जा रहा है, जब हमने एक पद वालों को एक पद वालों से गुणा किया था। एक पद वालों का एक पद वालों से गुणा का मतलब क्या होगा,
वापिस से वही जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, यानी कि प्रश्नावली 9.2 में जो किया था वापिस से वही करना है। हमें क्या करना है, सिंपल सी बात करनी है कि वहाँ पर हमने एक्स वाई को गुणा किया था एक्स के साथ, ये भी एक पद था, ये भी एक पद था, तो इन दोनों का गुणा करना सिंपल था, काफ़ी सिंपल, हमने सीधा कर दिया था। दो पद भी दे दे तो भी हम कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई को गुणा करना हो एक्स प्लस वाई के साथ, तो इसमें दो पद हैं, वो भी हम करना सीख गए। तो इस पर थोड़े से हार्ड टाइप के क्वेश्चन जिनमें अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, दो के बजाय तीन पद अगर गुणा में आ जाए, जैसे यहाँ पर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर मैं वाई लगा दूँ तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको सिंपल गुणा ही तो करना है ना, पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए फिर इसका गुणा कर लीजिए, ठीक है, ये चीज़ सिंपल है। तो आपको वही तरीका कि पहले सबको खोल लो फिर सबको इकट्ठा कर लो, चाहे 3 हो गुणा में, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। द्विपद में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इनको अलग अलग गुणा करना है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। पद में चाहे कितने भी आ जाएं, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो चलिए फिर क्वेश्चन आएगा तभी हम देखेंगे कि कैसे, बाकी क्वेश्चन देखने से आपको लगेगा कि अरे ये तो इतना आसान है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहता है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप बेसिक मेथड से करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा आपको। फर्स्ट जो है वो क्या है, एक तो कहता है ए स्क्वायर, इसका गुणा करना है आपने 2 ए की पावर 22 और इसको आपने गुणा करना है 4 ए की पावर 26। तो आप डरिएगा मत, डरेंगे क्यों, हमने सिंपल किया था पहले, छोटी छोटी पावर आती थी, अब बड़ी पावर आ गई, उसका मतलब तो वही सेम है ना कि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए गुणा ए, यानी 2 बार गुणा में है। अगर हम ये कर दें कि ए स्क्वायर के साथ एक बार और गुणा में ए लगा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की क्यूब हो जाएगी, यानी कि जितने ए गुणा में आते हैं उतने ही पावर आती है यहाँ पर। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इनका गुणा करते हैं तो फटाफट से फिर इनको अलग अलग करना सीखना होगा, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले ए स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद इन दोनों को अलग कर दो, एक तो 2 है और एक क्या है ए की पावर 22 है, गुणा इनको अलग अलग करते हैं तो 4 गुणा ए की पावर 26। अब जो संख्याएं हैं उनको तो अलग ले लीजिए, यही तो किया था हमने पिछले चैप्टर में, सॉरी पिछली एक्सरसाइज में, ये आप बहुत ही अच्छे से देख करके आए हो। 4 × 2 सॉरी 2 × 4 8 हो गए, 8 आ गया। उसके बाद देखिए क्या बचा, ए की पावर 2 गुणा ए की पावर 22 गुणा ए की पावर 26। अब बताइए ए 2 बार गुणा में, ए 22 बार गुणा में, ए 26 बार गुणा में, तो टोटल ए कितनी बार गुणा में हो गया, 2 बार प्लस 22 बार प्लस 26 बार इंटू 8, ये इसकी घात है, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आई है कि जब भी कोई चीज़ गुणा में होती है तो उसकी घातें जो है जुड़ जाती हैं। कैसे कि अगर a गुणा a करें तो यहाँ पर a की पावर कितनी, 1 और 1, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, a की पावर 1 + 1 यानी कि a की स्क्वायर लिखते हैं ना, यही तो लिखते हैं a × a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो घातें थी वो जुड़ गई। जब भी गुणा में होती हैं दो समान चीज़ें तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं a स्क्वायर गुणा a, सिंपल a, तो a की पावर 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की क्यूब बन जाएगी ना, यानी a की पावर 2 और 1 जुड़ गई। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो सिंपल सी बात है कि जब गुणा में होगी तो उनकी घातें जुड़ जाया करेंगी, तो घातों को आपको जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, 8, a की घात कितनी बन गई, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 का 0, एक का ही हासिल, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 50 हो गई। सिंपल सी बात। इसको अगर जोड़ें यानी 22 और 2 24, 24 और 26 50 होती है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल है, आपको इतना ही सीखना था यहाँ पर नया कि जब भी इस तरह से गुणा में होते हैं तो इनकी पावर जो है वो जुड़ जाया करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पहले जोड़ रहे थे, ठीक है ना। घात का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ इतनी बार गुणा में है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो फटाफट से एक नोट डाल करके लिख लीजिए, फटाफट से एक नोट डाल के लिख लीजिए कि जब
जब कोई चर राशियाँ गुणा में होती हैं, जब कोई चर राशियाँ गुणा में होती हैं और वो भी एक जैसी, ठीक है, जब कोई एक जैसी चर राशियाँ गुणा में होती हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, और इसके नीचे जो है एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा कि a की पावर 3 गुणा a की पावर 5 हो जाए तो इनका सॉल्यूशन कितना आएगा, a 3 बार गुणा में और a 5 बार गुणा में, टोटल कितनी बार गुणा में हो गया, 8 बार। तो a की पावर 3 + 5 a की पावर 8, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने a की जो पावर है वो 50 कैसे ली। अब देखिए, है तो बिल्कुल आसान। अब इसका सेकंड पार्ट पर चलते हैं कि सेकंड पार्ट जो इसका क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल ही सिंपल है। वो क्या कहते हैं, थर्ड क्वेश्चन के कई सारे पार्ट हैं, सारे हम यही सॉल्व करेंगे, 4 ही पार्ट हैं। 2/3 xy और इसको आपको गुणा करना है -9/10 x² y² के साथ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी को हम ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन करेंगे, 2/3 गुणा x गुणा y और ये बड़े वाला गुणा आ गया। माइनस का मतलब क्या होता है, -1। 9/10 का मतलब 9/10 गुणा x² गुणा y²। अब आपको क्या करना है, -1 जो है आगे आ जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, इस 3 से 9 को कैंसिल कर दें, कितना आ गया, 3 × 9 होते हैं। इस 2 से इस 10 को कैंसिल कर दिया, 5 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3/5। तो संख्याएं तो सॉल्व हो गई। अब बचा क्या, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर x² बचा। तो x की पावर कितनी बच गई, 1 + 2। यहाँ पर 1 पावर थी, यहाँ पर 2 पावर थी, गुणा y की कितनी पावर, 1 पावर, यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर 1 + 2। ध्यान से लिखिएगा, बराबर में नहीं लिखना है, पावर में लिखना है, ऊपर लिखना है थोड़ा सा, बिल्कुल। -3/5 x³ और y³, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया तो फटाफट डन लिख करके कमेंट कर दो कि हाँ, हमें जो है इतना सारा समझ में आ गया, और वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड पार्ट इसका समझ में आ गया, थर्ड पार्ट चलते हैं। बिल्कुल इजी है ये, साथ के साथ आपको नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है, साथ के साथ नोट करते हुए चलना है। थर्ड पार्ट थोड़ा सा हार्ड रहेगा, यानी कि ऐसा ही रहेगा। फोर्थ पार्ट आप अपने आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। थर्ड पार्ट जो है हमारा क्या कहता है, -10/3 p³ और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 6/5 p³ q के साथ। तो बस वही हमारा तरीका, इनको फटाफट से ओपन कर देते हैं। कैसे करेंगे, -1 × 10/3 × p×q³, इतना हमने ओपन कर दिया। उसके बाद गुणा करते हैं 6/5 गुणा p³ गुणा q। अब देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 3 को 6 से कैंसिल करते हैं तो 2 आ जाता है, 5 को 10 से कैंसिल करते हैं तो 2 आ जाता है, 2 × 2 4 आ गया, 4 × -1 माइनस का 4 आ गया। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है। 5 को 10 से काटा 2 आ गया, 3 को 6 से काटा, यानी कि 6 को 3 से काटा 2 आ गया। 2 × 2 कितना आ गया, 4, और 4 को -1 से किया तो -4 आ गया। उसके बाद देखिए, गुणा में p की पावर कितनी, p की 1 पावर, यहाँ पर 3 पावर, यहाँ पर पावर जुड़ जाती है ना जब गुणा में होते हैं। q की 3 पावर, यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 3 + 1। समझ में आ गया, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 पावर है उसकी। -4, p की पावर कितनी हो गई, 4, q की पावर कितनी हो गई, 4। ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल है। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ आपको खुद ही करना है, बड़ा सिंपल है। इसमें क्या करना है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर 4 को गुणा करना है। ये है हमारा फोर्थ
क्या कहता है, x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 3 इंटू x रेज टू पावर 4। अब इनका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो सिंपल आप क्या करने वाले हैं, x और x की जो घातें हैं वो जोड़नी है, कितनी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। किसके अनुसार, नोट में हमने लिखा था ना कि जब कोई चर राशि गुणा में होती है तो उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाया करती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक जैसी चर राशियाँ गुणा में हैं तो इनकी जो पावर होगी वो जुड़ जाएगी। तो फाइनली क्या आ जाएगा, x की पावर कितनी हो गई, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो x की पावर 4 आ गई। ये आंसर आ गया। एक स्टेप में आप सिंपल दे सकते हो, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, ये आपका आंसर हो गया। तो बड़ा ही सिंपल था। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ही सिंपल है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला उसने। ट्विस्ट डाला है मतलब पहले तो आपसे गुणा करवाएगा, एक पद का दो पद वाले व्यंजक से गुणा करवाएगा, एक पद वाले व्यंजक का दो पद वाले व्यंजक से गुणा करवा करके उसके बाद वो कुछ वैल्यू पुट करवाएगा। मान हमें रखने आते हैं, सिंपल, बड़ा मजा आने वाला आपको फोर्थ क्वेश्चन में। देखिए जरा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। चलिए फिर, फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ही आसान है। इसको पहले जितना काम कहा गया है उतना करना, उसके बाद की आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन के दो पार्ट रहेंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। बी पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ए पार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी के जैसा है, बड़ा सिंपल है। अब क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो आपको दिया गया है बीजीय व्यंजक उसको सरल कीजिए। तो पहले तो इतना ही काम करना है, पहले सरल करते हैं और का आगे देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से सरल करते हैं इनको। सिंपल सी बात है कि आपको क्या दिया गया है, 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। अब इनको सरल कैसे करें, सिंपल सी बात है, जोड़ तो हम बाद में देंगे। यहाँ पर देखिए जरा थोड़ा ध्यान से कि ये है एक पदीय बीजीय व्यंजक और यहाँ पर दो पद वाला बीजीय व्यंजक है। तो एक पद का दो पद वाले से गुणा करते हैं तो ये डिमांड करते हैं कि हमारे को तो अलग अलग गुणा कीजिएगा। तो पहले क्या करते हैं, 3x का गुणा कर देते हैं 4x के साथ, इतना समझ आ गया। और फिर माइनस का निशान माइनस के साथ आ गया और ये है 3x गुणा 5। 3x का पहले 4x के साथ कर दिया, फिर 3x का 5 के साथ कर दिया और प्लस में 3 अलग से पड़ा है, उसको पड़ा रहने दीजिए। 3 और 4 दिए 12, x इंटू एक्स, एक्स की घात 2 आ गई, माइनस 5 दिए 15, x प्लस 3। तो ये आपका बीजीय व्यंजक आ गया। आपने इसको सरल तो कर लिया, बड़ा आसान, आपने इसको सरल कर लिया। अब उसके बाद वो कहता है कि क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक तो आप पार्ट करो कि x बराबर 3 रख के इसका मान बताओ, x का मान क्या रखना है 3, और दूसरा वो बताता है कि x का मान कितना रखो, 1/2 रखो और इसके मान बताओ। बड़ा ही आसान है, जहाँ जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पर 3 लगा दीजिए बस, बिल्कुल ही सिंपल है क्वेश्चन। तो मान रखने पर क्या हमें मिलेगा, जहाँ x है वहाँ 3 लिखना है, 12 गुणा x की जगह 3, x की स्क्वायर है तो 3 की स्क्वायर हो जाएगी, माइनस 15 गुणा x की जगह 3 प्लस 3। बिल्कुल सिंपल। अब देखिए 3 तिये 9 होते हैं, 3 तिये 9 होते हैं। 9 को जब 12 से गुणा करते हैं, सिंपल सी बात है कि जब 9 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो वही कि आपने क्या किया, 108 माइनस 15 दिए 45 होते हैं प्लस 3, बस यही तो है। फटाफट से जोड़ घटाव कीजिए और आंसर हमारा मिल जाएगा हमें। तो सिंपल सी बात है कि पहले क्या करते हैं, पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लें, प्लस प्लस वालों को जोड़ें तो 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 11 हुए, ये चीज़ हमें समझ आ गई। और 108 और 3 कितने हो गए, 111, माइनस 45 करना। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज़ कि आप माइनस 45 में 3 जोड़िए, कितने आ जाएंगे, माइनस के 42 और यहाँ पर कितना है 108। तो 108 में से 2 8 में से 2 गए, 6 बचे, 10 में से 4 गए, 6 बचे, तो 66 इसका आंसर आ गया।
पहला तो 66 आ गया। दूसरे का 1/2 जब रखना है, x की जगह 1/2 तो क्या रखेंगे 12 गुणा 1/2 रख दिया। अब x की स्क्वायर थी तो 1/2 की स्क्वायर आ जाएगी, सॉरी माइनस आएगा, -15 गुणा x था तो 1/2 आ जाएगा और प्लस में 3 था तो प्लस में 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए ये बचा हमारा 12 गुणा, अब दोनों की स्क्वायर करना है, अंश और हर दोनों की स्क्वायर करनी है तो ऊपर यानी कि 1 की स्क्वायर तो 1 आ गई, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 होती है ना, तो यहाँ पर 4 आ गया, -15 गुणा 1/2 + 3, ये इतना पड़ा था। अब इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ज़रा देखिए, इसको काटा तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, समझ में आ गया आपको। 3 और 3 कितने हो गए, ये तो हो गए जी 6 -15/2 है तो इसके बटा में 1 लगा करके इन दोनों का लघुत्तम ले लें। इन दोनों का जब लघुत्तम आप लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 लघुत्तम आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 है तो सिंपल सी बात, सॉरी 12 कहाँ से आ जाएगा, 2 ही तो आएगा ना, 2 ही लघुत्तम आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 12 आएगा -15 आएगा। इतनी चीज़ें में क्लियर हो गई। 12 में से 15 गए, माइनस के 3 बचते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -3/2। ठीक है, बड़ा ही सिंपल, सिर्फ जोड़ घटाव करना था। x का मान आधा रखा, आधे की स्क्वायर 1/4 हो गई, 1/2 हो गया, इतना सिंपल। 4 से इसको काटा 3 आ गया, ये वाला 3 और ये वाला 3 6 बन गए, 6 -15/2 करना था। लघुत्तम लिया तो 2 लघुत्तम आ गया इन दोनों में और यहाँ पर क्या हो गया 2 से गुणा हो गया यानी 12 -15 -3/2 हो गए, क्योंकि 12 में से अगर 15 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा ना, तो -3/2 इसका आंसर आ गया। तो इसका बी जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट वो आपका होमवर्क रहेगा। बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसमें 3 मान आपको रख के दिखाने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं थोड़ा देख लीजिए। बी जो है आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन कहता है a × a² + a + 1 + 5 को सरल कीजिए। इसको पहले तो क्या कर लेंगे आप सरल कीजिए और फर्स्ट पार्ट है a = 0, सेकेंड पार्ट है a = 1 एवं a = -1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने पहले वाला समझ लिया तो फटाफट से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल बड़ा ही सिंपल। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a³ a² a, एक की यानी कि a की पावर 1 बढ़ जाएगी ना, ये चीज़ हमें क्लियर होगी। +5 आ जाएगा, उसके बाद 1 का मान 0 रखना, 1 रखना, -1 रख के आप बताना कि क्वेश्चन हुआ कि नहीं। अगर हो गया तो डन करके कमेंट डाल दीजिएगा कि हाँ हमारा हो गया। अगर डाउट है तो डाउट डाल करके डाल दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। 5th क्वेश्चन में हर एक पोर्शन में अलग अलग चीज़ होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। देखते हैं, जैसे 5th क्वेश्चन जो है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, बहुत ही चारों के चारों पार्ट में अलग अलग काम करना है। P - Q Q - R M R - P। ये कहता है कि इन सभी को जोड़िए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है कि इन सभी को जोड़िए। इन सभी को जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ेंगे तभी ना जब इनको गुणा करेंगे। तो अगर हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो दिव्य दृष्टि यानी मैथ वाली दृष्टि से हमें पता चलता है कि ये तो 1 पद वाला बीजीय व्यंजक है और ये 2 पद वाले बीजीय व्यंजक है। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया इसने, यानी हमें क्या कह दिया कि पहले तो इनको आप गुणा कीजिए।
उसके बाद जो है आप इनको सॉल्व करिएगा। यानी कि इसने ये तो कहा कि इसको और इसको जोड़िए, लेकिन जोड़ने से पहले हमें एक पद वाले को दो पद वालों से गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा काम बनेगा। तो फिर चलते हैं, करना हमें आता है। क्या करेंगे, पी का पहले पी के साथ, फिर क्यू के साथ, बीच में लगा देंगे माइनस। करते हैं, पी का पी के साथ गुणा किया, पी स्क्वायर आ गया, बीच में माइनस, पी का क्यू के साथ किया, पी क्यू आ गया, प्लस क्यू को क्यू के साथ गुणा किया, क्यू स्क्वायर, माइनस क्योंकि पहले क्यू का क्यू के साथ, फिर क्यू का आर के साथ, माइनस क्यू आर आ गया, प्लस आर का पहले आर के साथ और पी के साथ, तो आर स्क्वायर आ गया, माइनस आर पी आ गया। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या बना, तो इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। प्लस प्लस वालों को एक साथ लेते हैं, माइनस माइनस वालों को एक साथ ले जाते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस ये भी प्लस का है ना, क्यू स्क्वायर ये भी प्लस का है ना, आर स्क्वायर। बाकी माइनस माइनस वालों को एक साइड, पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। तो ये आपका आंसर हो गया कि जोड़ करके ये आंसर आएगा, बस इतना सिंपल सा। तो मज़ा आया होगा आपको। सेकंड पार्ट हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या कहता है। सेकंड पार्ट में एक अलग ही चीज़ दी हुई है। ये कहते हैं कि आपके पास को जोड़िए सेम, यानी जो दिया गया है उसको जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2x गुणा z माइनस एक्स माइनस वाई व, और इसके साथ क्या दिया है, 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, z माइनस वाई माइनस एक्स इतना दिया है, और इसको कहे कि जोड़िए। फिर से दिव्य दृष्टि लाइए और देखिए जरा, ये एक पदीय व्यंजक, ये कितने पद वाले, 1 2 और 3 पद वाले के साथ गुणा करना है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें क्या करना है, बस अलग अलग गुणा करना है, इतना ध्यान रखना है। अलग अलग गुणा करते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 2x z माइनस एक्स माइनस वाई में जोड़ना है 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, बस इतना ही काम करना है। अब क्या करते हैं, अलग अलग गुणा करना पड़ेगा ना, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, तो करते हैं 2x z के साथ माइनस का माइनस, 2x x के साथ तो 2x स्क्वायर आ गया, 2x का माइनस y के साथ तो माइनस का 2x y आ गया, बीच में प्लस आ गया, 2y को पहले z के साथ करते हैं, 2y z आ गया, फिर माइनस का साइन वैसे का वैसा, 2y का y के साथ किया तो 2y स्क्वायर आ गया, माइनस का निशान वैसे ही 2y का x के साथ करते हैं तो 2y x आ जाता है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि एक तो बन रहा है माइनस का 2x स्क्वायर, एक बन रहा है माइनस का 2y स्क्वायर, यानी स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है। एक तो चीज़ हमारी ये बन रही है। उसके बाद देखिए कि चाहे आप ए बी लिखें चाहे आप बी ए लिखें, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यानी कि चाहे तो आप 3 गुना 4 कीजिए, ये भी 12 आएगा, चाहे आप 4 गुना 3 कीजिए, ये भी 12 आएगा। तो अगर मैं एक्स वाई लिखूँ या वाई एक्स लिखूँ, कोई फ़र्क है क्या इन दोनों में, नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो माइनस के 2xy ये रहे, माइनस के 2xy ये रहे, माइनस दो कितने हो गए, माइनस के 4xy हो गए ना। तो फिर फटाफट से देखिए क्या बनेगा, एक तो बना 2xz, एक क्या बन गया प्लस 2yz, यानी प्लस प्लस वाले एक साइड ले गए। उसके बाद माइनस के कितने बचे, माइनस के 4xy और ये बचे, यानी माइनस के 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। बिल्कुल ही सिंपल रहा क्वेश्चन हमारा। अब देखिए जरा थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, जोड़ना नहीं है आपको, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 चीज़ें आपको दी गई हैं और उनको कहा है कि घटाइए। 2 चीज़ें आपको दी हैं और कहा है कि इनको घटाइए और बताइए कि क्या आएगा। तो थर्ड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, घटा करके आप बताइएगा कि क्या आ रहा है। सिंपल सी बात कि इन दोनों में माइनस का निशान आ जाएगा, यानी 4l
10n माइनस 3m प्लस 2l में से माइनस करना है आपको 3l l माइनस 4m प्लस 5n। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, यानी कि ये आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब माइनस कर देंगे ना, आप पहले इसको अंदर गुणा कर देंगे फिर माइनस कर देंगे, बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस माइनस को भी अंदर गुणा करना है, इस माइनस को भी अंदर गुणा करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। कैसे कि आपने 4l से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4l इंटू 10n, या फिर डायरेक्ट ही कर दें, शॉर्ट में कर दूं मैं, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, l और n ln माइनस 4 दिए 12 m और l प्लस 4 दूनी 8 l इंटू l स्क्वायर बन गया। अब इसमें यानी कि घटाव करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि घटाव भी अंदर गुणा होगा, घटाव का निशान भी अंदर गुणा होगा। कैसे गुणा होगा कि जब यहाँ पर क्या है प्लस होता है, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है l, 3l इंटू l क्या बन जाएगा, 3l स्क्वायर बन जाएगा ना। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। देखिए क्या किया, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस, जब एक जैसे निशान नहीं होते तो माइनस आता है हमेशा, मानते हो अब इस बात को। तो प्लस और माइनस का गुणा किया तो माइनस आ गया, l को जब इसके साथ गुणा किया तो 3l स्क्वायर आ गया। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखिए आगे भी जब करेंगे, यानी कि इसके साथ तो हो गया, इसके साथ जब करते हैं तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 दिए 12 आ गए, m इंटू l आ गया। ये माइनस और ये प्लस माइनस आ जाएंगे, 3 5 15 n और l यानी ln आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब जरा देखिए कि यहाँ पर कुछ घट तो नहीं रहा क्या। यहाँ पर देखिए 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, 8 में से 3l स्क्वायर गए, कितने बचे, 5 गए ना, कि 8 में से 3 गए तो 5 बचते हैं, तो कितने बच गए, 5l स्क्वायर बच गए। उसके बाद ml तो पूरे पूरे गए, 12 में से 12 गए। लीजिए इसका तो काम ही खत्म हो गया। 40 ln में से 15 ln गए, 40 में से 15 घटाइए कितना आएगा, सिंपल सी बात 25 आएगा। तो प्लस के 25 ln बच गए और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही मज़ेदार, सिंपल, जो घट रहा था उसको घटा दिया। चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ में। फोर्थ, हालांकि थर्ड आपको होमवर्क देना था पर मैंने सॉल्व करा दिया, फोर्थ कर लेते हैं। और मैं बता दूं कि एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, और इसका फर्स्ट जो है सबसे लास्ट पार्ट है 4th, और इसके बाद हमारी ये जो है प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। अब ये कहते हैं दो चीज़ों को आपने घटाना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लीजिए। 4c माइनस a प्लस b प्लस c, ये कहते हैं एक तो ये है, और इसमें से आपको घटाना क्या है, घटाना है आपको में से घटाना है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इस पे ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस रहेंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। a माइनस बी प्लस सी, आप इसको एक मौके पर गलत कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन दोनों को घटाना था, यानी कि इसमें से ये घटाइए। अब घटाएंगे, क्वेश्चन ने बोला है तो घटाते हैं फिर। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस का ध्यान रखना है बस आपने, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। पहले तो 4c माइनस a प्लस b प्लस c, इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है। किसको करना है थोड़ा सा देख लीजिए, 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस सी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी चीज़ें। इसको हमने ब्रैकेट में लिखा और माइनस कर दिया किसमें से, इसमें से, यही लिखा। उसके बाद देखिए ये माइनस अंदर गुणा होने जाएगा, ये माइनस अंदर गुणा होगा। कैसे गुणा होगा, 4c माइनस a प्लस b प्लस सी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सिंपल है। देखिए बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी है, बस यहाँ देखते जाइए आप। माइनस, अब देखिए ज़रा, ये माइनस इसके साथ गुणा होगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो माइनस आएगा ना।
सिंपल सी चीज़, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब हम a में से माइनस करते हैं b माइनस सी को, तो सिंपल सी चीज़ है कि ये जब माइनस इसके साथ गुना होगा तो यहाँ पर प्लस है, प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी। तो ये फाइनली बनने वाला ये है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। यानी कि जहाँ पर प्लस है वो तो माइनस आ जाएगा, 3a प्लस b प्लस सी, और ये माइनस इसके साथ जब गुना होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2b a माइनस b प्लस सी। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। कैसे गुणा कीजिए, 4c का जब किया तो माइनस का 4ac आया, 4c का जब b के साथ किया तो प्लस का 4bc आ गया, 4c का जब c के साथ किया तो प्लस 4c² आया। मज़ा आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। थोड़ी सी हार्ड चीज़ें हैं लेकिन है आसान, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। अब चलिए आगे, -3 का a के साथ गुणा किया, -3a², -3a का b के साथ गुणा किया, -3ab, यानी कि ये पूरा का पूरा इसके साथ गुना होगा, ये पूरा का पूरा इसके साथ गुना होगा, -3ac। उसके बाद इनको गुणा कर दीजिए, प्लस में यही चलते हैं, चलो प्लस में 2ab, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2b इंटू बी 2b², 2b इंटू सी प्लस 2bc। तो आपको क्लियर हो गया कि ये आएगा। अब ज़रा देखिए जो घट रहा है, अगर कुछ सेम है तो काट दीजिए, अदरवाइज जोड़ दीजिए। कि अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे ac है, यहाँ पे भी ac है, माइनस का 4ac, माइनस का 3ac, माइनस के 7ac आ गए। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट, BC है क्या उधर, 4BC और प्लस के 2BC, कितने हो गए, 4 और 2 6BC। यानी कि थोड़ा सा डब्बे में बंद कर देते हैं जिनको यूज़ कर लिया। अब देखो AB कहाँ कहाँ बचे, यहाँ पर माइनस के 3AB, यहाँ पर 2AB, -3 में से 2 गए, कितना बचा, माइनस का 1, तो -AB। अब जो बाकी बचे उनको लगा दीजिए, 4c² -3a², यानी कि ये बचा, और क्या बचा, माइनस का 2b²। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। और लास्ट में प्रश्नावली थोड़ी सी हार्ड ज़रूर थी पर बहुत ही मज़ेदार थी हमारे लिए, ठीक है ना। हमें मज़ा आया करने में, बहुत मज़ेदार है ये। फटाफट से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। तो लीजिए, आपकी जो प्रश्नावली है 9.3 वो फुली कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 9.4 प्रश्नावली के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप जब कमेंट करते हैं तो हमारा भी प्रोत्साहन होता है कि हाँ, हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, इस चीज़ को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।